जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। आज का स्पेशल सत्संग जो कि मेरे जन्मदिन पर गुरु जी ने मुझसे लिखवाया। गुरु जी, मैं आपके जितने भी शुक्राने करूं कम है। मेरा ये जीवन, इस जीवन के सारे बचे हुए कर्म बस आपकी सेवा बन जाएं गुरु जी। गुरु जी, मेरे वीर जी, आज 25 फरवरी को आपकी वीरा का जन्मदिन है। मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि कुछ तो स्पेशल सत्संग आप मुझसे जरूर लिखवाओगे। सबसे पहले मेरे महाराज का, मेरे राजकुमार का अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे सबसे प्यार करना सिखाया, सेवा सिखाई, दुखियों की सेवा, जरूरतमंद लोग, परेशान लोगों को एक राह दिखाना जिसकी मंजिल भी गुरुजी हैं, साहिल भी और किनारा भी। जय गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे जन्मदिन पर इतना सुंदर अमृत वेला बख्शा है और महाराज ने स्पेशल दरबार लगवाया, मोर के पंखों से, शंख और कलीरों से सजाया। गुरुजी का सुहाना रूप, दमकता हुआ चेहरा और वह नूर, कमाल का अद्भुत नजारा। गुरुजी, आपको देखूं तो लगता है नजर न लग जाए और आंखें बंद करूं तो मन ही नहीं लगता। ऐसी रूहानियत बख्शी है मेरे मालिक ने कि मेरी रूह तक पवित्र हो गई। गुरुजी, ये तो मुझे पता है कि एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या मेरा बर्थडे हो या बच्चों का हो, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मुझे जरूर देते हैं। संगत जी, मेरे लिए क्या गिफ्ट अनमोल हैं, ये तो मेरे गुरुजी को ही पता है। बर्थडे से एक दिन पहले 150-200 ब्लाइंड बच्चों के साथ सत्संग रखवा दिया। ऐसी सेवा ले ली मालिक ने, ऐसे कर्म कटवाए हम सबसे कि ये जीवन जैसे धन्य हो गया। ब्लाइंड आश्रम में सत्संग के शुरू होने से पहले ही वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चा जो शुरू से लेके आखिर तक बैठा हुआ था, वह पटना से आया था एग्जाम देने के लिए। जब सत्संग के बाद उसे मैंने पूछा कि बेटा, आपको इस सत्संग में बिना देखे क्या फील हुआ, कि यहाँ गद्दी पर कौन बैठे हैं, वह कैसे दिखते हैं, गुरुजी कौन हैं, आपको अपना एहसास सबके आगे शेयर करना है। वह बोला, आंटी, मैं कभी इतनी तेज आवाज में स्टीरियो नहीं सुनता, पर आज मेरे बिल्कुल पास इतनी तेज आवाज में भजन चल रहे थे, मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया, जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। जब मैंने कहा, तुम्हें गुरुजी का रूप कैसा फील हुआ, कैसे लगते हैं हमारे गुरुजी, तो संगत जी, जो बच्चा देख नहीं सकता उसका एहसास तो अंदरूनी एहसास अद्भुत था। वह बोला कि मुझे तो यहाँ एक लाइट दिख रही थी, एक ज्योत जो यहाँ बैठी थी। संगत जी, वह बोला कि वह ज्योत जैसे मेरी आंखों में समा रही थी। तब संगत ने जय गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। संगत जी, आप सोचें, जब गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योत, आज उस बच्चे ने भी सेम वही बात कही। तो आप सोचो कि जब हम भी आंखें बंद करके जाप में, ध्यान में, सत्संग में बैठते हैं, तो वह स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप एक ज्योत के रूप में दिखता है। गुरुजी का चेहरा, दिव्य चेहरा, खिलती हुई धूप का एहसास कराता है, जैसे चंद्रमा की शीतलता चांदनी बनकर सबको रोशन कर रही है, दिव्य कर रही है। फिर उस बच्चे ने बताया कि 9 साल पहले उसे दिखना बंद हो गया।
अब उसको लगता है कि गुरुजी उसे दोबारा से रोशनी बख्शेंगे। क्या बताऊं, ऐसे मेरे गुरुजी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बस बलिहार जाती हूँ उनकी ब्लेसिंग्स पर। संगत जी, ऐसी जगहों पर सत्संग हम नहीं करवा रहे, ये हमारे गुरुजी का ही आदेश है। क्या पता उनमें से किसे रोशनी देने गुरुजी आए हों। 1, 2, 5, 10 या 100 बच्चे अगर देख पाए तो ये सत्संग सफल है, ये घड़ियां सफल हैं, सबकी की हुई सेवा सफल है। क्योंकि ये सत्संग किसी ने खुद के लिए नहीं किया, ये भावना ही अलग थी जो कि दूसरों को ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी का सत्संग कराते हैं। गुरुजी सच में उस भावना को ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने जो विजन दिखाया, नवंबर के महीने से ये शुरुआत हुई कि बाकी सत्संग की सेवा के साथ साथ मुझे एक सेवा और सौंप दी। बोले, तो सिर्फ सोच कि सत्संग कराना है, जगह और वक्त मैं डिसाइड करूंगा। सच में संगत जी, गुरुजी खुद ही सब कुछ करते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। पहला सत्संग गुरुजी ने डिसेबल बच्चों के यहाँ रखवाया, जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। दूसरा कुष्ठ आश्रम में कोड़ियों के यहाँ रखवाया। तीसरा वृद्ध आश्रम में, और अब चौथा अंध विद्यालय में कराया। बस मालिक यूं ही सेवा लेते रहें। अगला सत्संग गुरुजी मार्च में किन्नर को ब्लेस करने आ रहे हैं। ये अनोखी सेवा कैसे ले रहे हैं? हर बार नई संगत, नई जगह सत्संग होते हैं, हजारों दुआएं मिलती हैं। सेवादारों का भाव भी अनोखा। हर बच्चे को हाथ पकड़कर मत्था टिकाया, बिठाया, हाथ में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद देते हुए लंगर की महिमा बताई। बच्चे मस्ती में झूम रहे थे। गुरुजी हम पर अपनी निगाहों से प्यार बरसा रहे थे। संगत जी, ये बयान करने वाली बात ही नहीं, बस महसूस ही कर सकते हैं। अभी तो गुरुजी ने बहुत सारे गांव में सत्संग कराने हैं। कई संगत मुझे फोन करती हैं राजस्थान से, बनारस, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, कि हमारे यहाँ सत्संग नहीं होते, आप यहाँ भी कराओ। दिल करता है बस गुरुजी को लेकर उस जगह पहुंच जाऊं जहां संगत को जरूरत है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की इस अनोखी सेवा के काबिल समझा मुझे मेरे गुरुजी ने। वीर जी ने एक वीरा को चुना। मेरे जन्मों के बंधन काटने के लिए गुरुजी सेवा में भेज देते हैं। संगत जी, बर्थडे शुरू होने से 15 मिनट पहले गुड न्यूज मिली, बहुत सारी। गुरुजी को पता है मेरे लिए गुड न्यूज क्या हो सकती हैं। बस जब गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और जो कनेक्शन उन्हें मैं गुरुजी का और उनका डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ा सा भी बता पाती हूँ, और जब वह सक्सेस होता है, जब उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है, वही मेरे लिए अनमोल गिफ्ट है। एक संगत की बेटी की शादी थी। 19 दिन पहले तक उनके पास एक पैसा भी नहीं था। वे बहुत परेशान थे। उन्हें सिर्फ मंत्र जाप करने को, कनेक्शन करने को बताया मैंने, और जाप की महिमा, मंदिर जाने को कहा। देखिए संगत जी, गुरुजी ने 19 दिन में सब अरेंजमेंट कर दिए। शादी भी हो गई और लड़की के मामा ने उसे कार भी गिफ्ट की। वाह मेरे गुरुजी। यह फोन मुझे मेरे जन्मदिन से रात को 11:30 पौने 12 बजे उस संगत ने मुझे फोन करके बताया। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और बहुत खुशी से उनका शुक्राना किया। फिर एक फोन और आया। बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा था, बस उसे विश्वास दिलाया कि एक बार प्लीज बड़े मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद खाओ, गुरुजी को अरदास करो और रेगुलर अपने जाप को बढ़ाओ। वह बोली, आंटी गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। उसका फोन आया, अब उसकी सगाई होने वाली है। क्या कहें, क्या है हमारे गुरुजी। बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही इतने लोगों ने एडवांस में मुझे ब्लेसिंग्स दे दी और मैं गुरुजी का दरबार लगा रही थी, क्योंकि हमारे घर सुबह 3 बजे अमृत वेला होना था। दरबार भी गुरुजी ने स्पेशल कर दिया। दिल में भाव जग रहे थे।
अब हर हफ्ते सत्संग या अमृत वेला बख्श दो गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यार से देख रहे थे, कह रहे थे, तेरा ही तो हूं मैं, संपूर्ण तेरा वीर हूं। तू बस यूं ही कर्म किए जा, सेवा करती जा। इस राह से अब पीछे मुड़कर मत देखना। तेरे आगे भी मैं ही चलूंगा, पीछे भी मैं ही रहूंगा, अंग संग भी मैं ही हूं। और अमृत बरसा रहे थे गुरुजी। अमृत वेले की रूहानियत ऐसी बरसी संगत जी कि सब धन्य हो गए। बस गुरुजी, अब आप ही जानो या मानो, मुझे नहीं पता ये गाना कि मैं आपके लिए गा रही हूँ या आप मेरे लिए, मुझे नहीं पता। मुझे अभी आज ही ये सत्संग रिकॉर्ड करना था। मेरा गला बहुत खराब था, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये तेरा स्पेशल सत्संग है, तो इसको अभी लिख और अभी बोल। तो संगत जी, ये भी गुरुजी ने ही बुलवाया। मैं गुरुजी के लिए चंद लाइनें गाऊंगी। ये गुरुजी को पता है कि वो मेरे लिए गा रहे हैं या मैं उनके लिए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी, नजर आऊं या न आऊं तेरे पास होऊंगा मैं भी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।